हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल मेंस के लिए एंड डेफिनेटली प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। बहुत डिटेल एनालिसिस है कि इनके चैलेंजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं एंड सर्टन अदर पॉइंट्स। रिसेंटली हिंदू में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था जिसके बेसिस पे प्रिपेयर दिस लेक्चर, बट हाँ, आपको और भी बहुत सारे एडवांटेजेस चैलेंजेस जो है यहाँ पे ऐड किए गए। लेट्स स्टार्ट। एथेनॉल की जब भी हम बात करते हैं, दिस इज अ बायोफ्यूल, यानी कि ऐसा फ्यूल जो प्रोड्यूस हुआ है बाय प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन से जो आपको शुगर जूस मिलता है उसको जो है प्रोसेस करके एथेनॉल बनाया जा सकता है, कॉर्न को प्रोसेस करके एथेनॉल बनाया जा सकता है, राइस खस को प्रोसेस करके एथेनॉल बनाया जा सकता है। सो बेसिकली बाय प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक मैटर आपका जो है एथेनॉल बनाया जा सकता है। एथेनॉल की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? एथेनॉल जो है मिक्स किया जा सकता है इन डिफरेंट क्वांटिटीज विद फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल जब हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देखेंगे न्यूज में पेट्रोल के साथ कुछ परसेंटेज एथेनॉल को जो है ब्लेंड किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है एथेनॉल में जो है, एथेनॉल मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है फ्यूल कंप्लीटली जो है कंबस्शन होता है फ्यूल का। सो वेहिकुलर एमिशन में आप देखते हो कभी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं जो कि एनवायरमेंट पोल्यूशन कॉज करते हैं। अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा फ्यूल का तो ये एमिशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट? फ्यूअर एमिशंस होते हैं तो एनवायरमेंट पोल्यूशन भी कम होता है। तो द इंटायर एडवांटेजेस ऑफ नॉट यूजिंग 100% पेट्रोल एंड ब्लेंडिंग इट विद इथेनॉल इज की कंप्लीट कंबस्शन होता है फ्यूल का और एमिशंस भी कम हो जाते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल होता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन भी कंट्रोल होता है। ठीक है जी। जब भी हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करेंगे आप देखेंगे कि आपके पूरे पेट्रोल में 10% जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो है बात हो रही है। ऑल्दो इंडिया का जो एक्चुअल टारगेट है वो 20% ब्लेंडिंग का था ओरिजिनली बाय 2030, लेकिन रिसेंटली जो है नीति आयोग का एक एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए रोड मैप आया था और अब ये जो 20% का टारगेट है ये 2025 तक आपको जो है अचीव करना है। नाउ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप एथेनॉल के एडवांटेजेस और चैलेंजेस को समझें और क्या बाकी कंट्रीज भी इतना ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंड कर रही है पेट्रोल से, इसका ऑटो इंडस्ट्री जिसके पे क्या इम्पैक्ट है ये भी हम समझेंगे। एडवांटेजेस में देखिए, डेफिनेटली कंपेयर टू पेट्रोल इथेनॉल इज चीपर, तो डेफिनेटली एक चीपर सब्सटीट्यूट हो जाता है फॉर फ्यूल। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ये बायो ओरिजिन का है ना, हमने पढ़ा ये प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, डेफिनेटली बिकॉज इट इज प्लांट बेस्ड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिन्यूएबल फ्यूल। नॉट ओनली दिस, हमने पढ़ा कि बिकॉज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसमें, राइट, और कंप्लीट कंबस्शन होता है तो वेहिकुलर पोल्यूशन भी रिड्यूस होता है। एंड नॉट ओनली दिस, एज अ फ्यूल भी इसके कुछ एडवांटेजेस है। फॉर एग्जाम्पल इसकी ऑक्टेन रेटिंग हायर देन पेट्रोल है। अब जिस भी फ्यूल की याद रखिएगा, आप ऑक्टेन रेटिंग हायर होती है उतना ही वो फ्यूल स्टेबल होता है, इसीलिए एथेनॉल को और ज़्यादा स्टेबल फ्यूल जो है माना जाता है। नॉट ओनली दिस, ऐसा पेट्रोल जिसमें कि कुछ परसेंट तक इथेनॉल ब्लेंड होता है वो नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द इंजन को भी रिड्यूस करता है। अब नॉकिंग टेंडेंसी क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा नॉट टेक्निकल वे में बट थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। तो जब भी इंजन में रिएक्शंस हो रहे हैं, छोटे छोटे एक्सप्लोजन ही हो रहे हैं, राइट, बहुत छोटे लेवल पे, तो होता क्या है कि जैसे ही छोटे छोटे एक्सप्लोजन होते हैं, जिस भी सामान का वो बना होता है, जिस भी मेटल का बना होता है उस पे से नॉक करने लगता है ये सामान, राइट। तो होता क्या है कि अगर आप सिर्फ पेट्रोल यूज करेंगे तो वो जो सामान नॉक हो रहा है जिससे कि वो सामान डैमेज हो सकता है इवेंचुअली, राइट, उस पे कुछ जो है इश्यूज आ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप पेट्रोल जिसमें एथेनॉल हो वो यूज करें तो वो जो नॉकिंग है वो कम हो जाती है। सो बेसिकली इट रिड्यूसेस द नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ द इंजन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है बिकॉज अब जो है लेट्स से आप मेज उगा रहे हैं, शुगर केन उगा रहे हैं, तो उसको आप इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि अब ये नॉट ओनली एज अ फूड प्रोडक्ट बट ऑल्सो एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। सो इट विल हेल्प फार्मर्स टू अर्न सर्टन एक्स्ट्रा इनकम। नॉट ओनली दिस, आपको पता है कि फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो यदि आप पेट्रोल को ब्लेंड करने लगेंगे एथेनॉल से तो कहीं ना कहीं जो आप फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसका टोटल बिल भी कम हो जाएगा बिकॉज अब आप 100% पेट्रोल नहीं यूज कर रहे बल्कि ब्लेंडेड एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज कर रहे हैं। सो योर इंपोर्ट बिल ऑल्सो रिड्यूसेस एंड मोर इंपॉर्टेंटली कंज्यूमर को एक्सेस मिलता है एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल का।
ऑल्सो जब भी शुगर फार्मर्स की हम बात कर रहे हैं, शुगर केन फार्मर्स की बात करें, ये सब चीज़ें जो है शुगर मिल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। मैंने आपको बताया कि आप इसको सिर्फ एक खाद्य पदार्थ की तरह नहीं, एज अ फूड नहीं, बल्कि एज अ फ्यूल भी यूज किया जाएगा। तो शुगर इंडस्ट्री जो है, राइट, उनको भी मौका मिलेगा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। और अगर आप शुगर इंडस्ट्री एज अ होल फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे हालात में नहीं है इकोनॉमिकली। जो इतनी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं वो भी इकोनॉमिकली जो है अच्छी कंडीशन से नहीं गुजर रही। तो कहीं ना कहीं व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दिस नॉट ओनली एज फूड बट एज फ्यूल, तो ये पूरी इंडस्ट्री भी जो है सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, इन्हें भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको पता है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। मैंने आपको बताया शुगर केन से, शुगर जूस से आगे प्रोसेस होके बनता है, मेज से, कॉर्न से बनता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिनमें इन चीज़ों को आप इवेंचुअली इंडस्ट्री को सेल कर सकते हो फॉर मेकिंग फ्यूल, उस तरफ भी जो है लोगों का रुझान बढ़ेगा और कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी बेटर होती जाएगी। नाउ क्या सिर्फ इंडिया ही कर रही है? डेफिनेटली बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं, यूएस, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील। बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो ब्राज़ील ने तो लेजिस्लेट किया हुआ है कि पेट्रोल में एथेनॉल का कंटेंट 18 से 27.5% रेंज तक हो सकता है। याद है मैंने आपको सबसे पहले यही पढ़ाया था कि इसका एडवांटेज ही यही है कि डिफरेंट क्वांटिटीज में फ्यूल के साथ मिक्स हो सकता है। इंडिया का भी अगर आप टारगेट देखेंगे तो 20% जो है करने का टारगेट है। और अब अगर आप देखें 2021 में तो 27% ब्लेंडिंग तक जो है ब्राज़ील पहुंच चुका है। तो आप इनका भी जो है एग्जाम्पल जब भी आपको इस पर क्वेश्चन आए दे सकते हैं। नाउ हाउ अबाउट द ऑटो इंडस्ट्री? आपको पता है आप इंजन्स की बात करें, ऑटो इंडस्ट्री वुड बी अफेक्टेड। तो ऑटो इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट है? सबसे पहली चीज, आप 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, सबसे पहले इंजन्स वुड हैव टू बी ट्वीक्ड to adjust to a process जिनमें 20% ethanol blending हो। So that is also very important. And not only engines, जो आपका प्लास्टिक, रबर, स्टील, बाकी कंपोनेंट हैं, उनको भी हमें इस तरह से ट्वीक करना पड़ेगा कि 20% ब्लेंडिंग तक जो है ये पहुंचे। एंड जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया, हम फ्यूल की बात करते हैं, हम हाइड्रोजन पावर की बात करते हैं, ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात भी करते हैं, हम ऐसे व्हीकल्स की बात करते हैं जो हाइड्रोजन से पावर होंगे या जो लिथियम आयन बैटरी से पावर होंगे। बट सर्टन सेक्टर, certain sources in auto industry से कि rather than EVs या हाइड्रो पावर जो आपके व्हीकल्स होंगे उनसे ज़्यादा ये इंडस्ट्री या लेट्स से उनसे ज़्यादा बेटर फ्यूल उन्हें बायोफ्यूल लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इसके लिए ऑलरेडी सेटअप है। शुगर मिल सेटअप है, फार्मर्स के पास जो शुगर केन ग्रो होना है, एवरीथिंग इज सेटअप। कभी भी अगर हमें ईवी का सेक्टर और बढ़ाना है, हाइड्रोजन पावर का सेक्टर और बढ़ाना है, तो इनिशियल स्टेज से काम करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी बना हुआ सेक्टर बायोफ्यूल्स के लिए है, इसलिए इंडस्ट्री का कुछ पर्टिकुलर जो है सेक्टर उसको जो है प्रमोट करता है और ज़्यादा प्रेफर करता है दैन ईवी और हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स। तो आप जो है इसको भी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एक आप जो है व्यू पॉइंट दे सकते हो। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है? देखिए सबसे पहला चैलेंज जो हमने पढ़ा, E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स होने चाहिए एंड नॉट ओनली कंप्लाइंट, उनके फील्ड ट्रायल्स भी तो होने चाहिए, राइट? कि बाय द टाइम इंडिया रीचेस दैट 20% ब्लेंडिंग का इशू, ऑलरेडी सारे फील्ड ट्रायल शुड बी ओवर। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम इतनी ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, राइट? तो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, जिस ऑर्गेनिक मैटर को प्रोसेस करके आप एथेनॉल बना रहे हो, उसको लगाना भी तो ज़रूरी है। देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ वेरी लार्ज स्केल फॉर लैंड को क्लियर कराना। अगर आपको लगता है लोग उससे डिस्प्लेस हो रहे, उनकी रिहैबिलिटेशन करना, पूरा जो आपका रेड टेपिज्म का प्रोसेस रहता है कि सारी अप्रूवल्स को लेना, काम कराना, अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तभी आप देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हमेशा ही रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्टिलेशन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, तो जब भी आप प्रोसेस्ड चीज़ से एक्चुअल कंपोनेंट अलग करना चाहते हैं, इथेनॉल को, प्योरीफाइड इथेनॉल को अलग करना चाहते हैं, उसकी डिस्टिलेशन होती है, यानी कि उसको हीट अप किया जाता है। अब ये हीट कहाँ से आ रही है? ऑल्दो जब फाइनली एथेनॉल यूज होगा एमिशंस कम हो जाएंगे, बट जो ये हीट यूज होती है ना डिस्टिलेशन के लिए, ये हीट इटसेल्फ फॉसिल फ्यूल को बर्न करके जनरेट की जाती है। सो आपका रॉ मटेरियल ही ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली फॉसिल फ्यूल है और ग्रीन हाउस गैसेस को जो है एमिट कर रहा है। तो ऑल्दो इन द एंड प्रोडक्ट एमिशंस आर रिड्यूस, लेकिन डिस्टिलेशन में डेफिनेटली जो है फॉसिल फ्यूल का यूज होता है।
ऑल्सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये शुगर केन जो फूड सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, ये कौन जो फूड सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, ये एक्चुअली फ्यूल्स की तरफ भी अब डाइवर्ट होने लग जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस बिटवीन दोस कि कितना किस तरह से फ्यूल का पूरा सेक्टर मैनेज किया जाए और किस तरह से इंडस्ट्री को मैनेज किया जाए. ऑल्सो आपको पता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, आपको पता है दुनिया में हीट वेव्स का कितना ज़्यादा कहर जो है चल रहा है. नाउ देखा गया है इस पूरे दौरान में कि इंडिया में जो है हार्वेस्ट जो है कहीं ना कहीं लोअर देन एक्सपेक्टेड हुई है. तो आप मान लीजिए उन सभी चीज़ों से जिससे आप एथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर उनकी हार्वेस्ट भी कम हो जाती है तो डेफिनेटली हमारे इस टारगेट पे जो है फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है. प्रोडक्शन कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा. सो ये भी एक कंसर्न है. नॉट ओनली दिस, जो प्योर एथेनॉल है दैट हैज एफिनिटी फॉर वाटर, राइट. तो क्या होगा कि कभी भी आपको प्योरेस्ट फॉर्म को अचीव करने में बहुत ही डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वाटर वेपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ट्रेस ऑफ वाटर जो है एथेनॉल में रह जाएगा. तो प्योर एथेनॉल इज ऑल्सो वेरी हार्ड टू लेट्स से फॉर्म. नॉट ओनली दिस, एथेनॉल जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल लिक्विड है. इसका मतलब है इसकी प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन हर लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लेमेबल लिक्विड जो है कहीं ना कहीं जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस और बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं, विच मीन्स कि आपके हर लेवल पे कॉस्ट और रिस्क फैक्टर दोनों ही बढ़ेंगे, विच मीन्स अ लॉट ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. ऑल्सो शुगर के लिमिटेड रिसोर्स है, राइट. बहुत आप मान के चलिए हीट वेव्स की वजह से ही कितनी प्रोडक्शन जो है इसकी कम हो गई है. तो कहीं ना कहीं व्हेन सच प्रोडक्शन डिक्रीजेस इट विल अफेक्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द कंट्री. इंडिया में मेजॉरिटी इथेनॉल जो है शुगर केन से बनता है. अब बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, कौन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट इंडिया में मेजॉरिटी शुगर केन से बनता है. ऑल्सो जो मैंने शुगर इंडस्ट्री की बात की कि कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो है इनके पास फंड क्रंच है, इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं. रादर क्योंकि इकोनॉमिक हालत, जो माली हालत है इनकी सही नहीं है, तो बैंक्स भी जो है इन्हें फिनेंस नहीं करना चाहते. तो मिल्स ने रादर कहा भी है कि जो भी इनको फंड्स देने हैं, जो भी पेमेंट्स क्लियर करनी है, वो 21 डेज में की जाए, सो दैट जो है बैंक्स का जो है इनकी बैलेंस शीट्स बेटर हो, बैंक्स का इन पे भरोसा हो और बैंक्स इनको जो है लोन देना चाहे, फिनेंस भी देना चाहे, सो दैट ये इंडस्ट्री इटसेल्फ आगे जाए. क्योंकि अगर शुगर इंडस्ट्री ही नीचे आएगी तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है उस पर भी फर्क पड़ेगा. ऑल्सो पैरेलली आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बाहर की ऐसी कंट्रीज हैं, फ्रांस की बात कर ले, यूएस की बात कर ले, जो एथेनॉल को कौन से बनाती है, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इंडिया पैरेलली दो चीज़ें कर सकता है. आइदर इन कंट्रीज में कॉर्न को जो है एक्सपोर्ट कर दे तो डेफिनेटली इंडिया को जो है उसका रेन्यूमरेशन मिलेगा, बट पैरेलली इंडिया उस कॉर्न को फ्यूल की तरफ भी डाइवर्ट कर सकता है एथेनॉल बनाने के लिए. सो ये एक डायलेमा रहेगा इंडिया के पास कि दोनों को किस तरह से जो है बैलेंस किया जाए. तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज जो है माना जाता है. ठीक है जी. तो यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में समझा है चैलेंजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है, ऑटो इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस क्या हैं. तो चलिए इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करते हैं. ऑल्सो यू ऑलवेज से वर्क ऑन द कंपोनेंट्स जो आपके वीक हैं, राइट. विद द इंटायर कंपोनेंट आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड होंगे. वॉच द वीडियोस, लॉग इन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, डेमो लेक्चर्स देखिए एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. दैट वाज ऑल फॉर द डे. आई होप वी ऑल लर्न समथिंग न्यू टुडे. इसी कोशिश के साथ आपके पास आते हैं कि हर बार कुछ नया जो है आपसे डिस्कस करें. दैट वाज ऑल फॉर द डे. ऑल द बेस्ट दोस्तों.